कुछ भी है तो उसमें किताबों का सहारा लेना पड़ता है। बिना किताबों के सहारे के कोई भी हम चीज नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें मौखिक होती है, कुछ चीजें लिखित में हम दूसरे से सीखते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें किताबों से भी सीखनी पड़ती है। तो किताबों, यही जागरूकता केंद्र को आधार मान के हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जागरूकता केंद्र क्यों खोलने हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि आज हमारे समाज में डॉक्टरों की कमी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हो कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। हर गांव में आपको कम से कम 5-6 डॉक्टर तो मिल ही जाएंगे, और शहर में तो गिनती ही नहीं है कि कितने डॉक्टर हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे डॉक्टर की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे बीमारियों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर डॉक्टरों के कंट्रोल होने से ये बीमारियां कम हो जाती तो आज कोई भी बीमार नहीं होता। आप सोच के देखो, क्योंकि यहाँ हम आपको जागरूक कर रहे हैं। हम आपको सोचने पे वो मतलब वो बातें बताते हैं कि आप वो चीज खुद से रियलाइज करिए। जब से खुद से रियलाइज नहीं करोगे कि क्यों नीड है जागरूकता केंद्र की, तो तब तक आप ये चीजें नहीं सीख पाओगे। और यहाँ पे हम वही लेडीज आई हैं जो कुछ करना चाहती है, मुझे इतना भी पता है। क्योंकि देखो, जब हम टॉप अप कराते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि चलो मुझे यहाँ पे कुछ करने को मिलेगा, कुछ कामयाब होने को मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सिखाने पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले सीखने की लालसा पैदा करो। सीखने की लालसा पैदा करो। हर टाइम कुछ ना कुछ अपने आप में विचार आपका होना चाहिए। जब तक विचार नहीं होगा तब तक हम उसको साकार रूप नहीं दे सकते हैं। तो जागरूकता केंद्र क्यों जरूरी है, ये टॉपिक था। तो उसके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से डॉक्टर बढ़े हैं, जिस हिसाब से हॉस्पिटल बढ़े हैं, उसी हिसाब से बीमारियां भी बढ़ी हैं। आज हम हर नए दिन एक से एक बीमारियों के नाम सुनते हैं। हर एक दिन एक नई बीमारी आती है जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं होता। टेस्ट करवाया और एक नई बीमारी पैदा हो गई, और बीमारी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब सोल्यूशन कहाँ से आएगा? खुद से। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को जान ले, अपने भोजन को समझ ले, ठीक है, उसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो मेरे हिसाब से बीमारियां ना मात्र की हो जाएंगी। तो जागरूकता केंद्र में क्या होगा? आप लोग जागरूक करोगे, जैसे हम अभी जागरूक कर रहे हैं। हम सभी जागरूक कर रहे हैं पैड के बारे में, कि आप लोग ये चीज, मान लीजिए जो मार्केट वाला प्लास्टिक वाला पैड है वो आपके लिए खतरनाक है। हम महिलाओं को समझाते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो एक अच्छी चीज का यूज कर सके। तो ऑप्शन देते हो आप लोग। तो वही हम दूसरा ऑप्शन क्या देंगे? मान लीजिए छोटी मोटी बीमारियां हो गई, आप लोगों को मैं बता रही हूँ और उसको लिखवा भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग उसको यूज भी कर रहे हो, और यूज करने से आपको फायदा भी हो रहा है। तो उस चीज को आपने अपने तक सीमित नहीं रखना है, वो हमने समाज में दे के आना है। जो हम समाज में देंगे, ठीक है ना कहीं उसका बेनिफिट हमें ही मिलेगा। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सबसे पहले होती है टेस्टिंग। ठीक है, जैसे गोविंद भैया से जो मैंने सीखा है, देखो जागरूकता केंद्र खोलने का जो आइडिया आया था वो कहीं ना कहीं गोविंद भैया से ही आया था मुझे। मैं सबसे पहले जुड़ी थी राजीव दीक्षित से। मैं वो थोड़ा सा आपको अपनी जर्नी भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैं जुड़ी थी राजीव दीक्षित से। उसकी मैंने वीडियो ऑडियो जो भी था, जो भी उसका मतलब जहां से भी मैं उसके बारे में जानकारी ले सकती थी मैंने सुनती थी। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन मेरी वर्षों पुरानी समस्या भी राजीव दीक्षित के सुनने से ठीक हुई है। तो मैंने खुद में बदलाव किया, लेकिन उतना बदलाव किया कि मुझे ये था कि मुझे तो बस अब ये करना है। जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं बदलाव कर सकती हूँ, तो और भी कर सकती है, महिलाएं बहुत सारी कर सकती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे गोविंद भैया जी मिले, जो रसोई घर चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं।
हर दिन नए नए उपयोग वो कर रहे हैं, नई नई चीजें वो कर रहे हैं, और उनकी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। मान लीजिए उन्होंने कुछ बनाया, अमृतधारा बनाई, मैंने मंगवाई, उसको टेस्ट किया, मैंने खुद ठीक मतलब खुद पे किया, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसको समाज में देना शुरू कर दिया। ठीक है, समाज में मैंने देना शुरू कर दिया। अब मेरी छवि बनी। ठीक है, वो छवि बनी, अच्छी छवि बनी, क्योंकि वो चीज मैंने दी जो एक तो सस्ती हो, ठीक है, और दूसरी उनके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। तो वैसी ही छवि आप लोगों ने बनानी है। तो उसके लिए मैंने किया था, सबसे पहले टेस्ट किया था, खुद से मंगा के चीजों को टेस्ट करती हूँ। तो उसी कड़ी में जो अभी ऑफर निकला था कि महिलाओं के लिए आयुर्वेद, ये आप लोगों को मतलब जिन्होंने भी अचीव किया है, ये उनका एक कदम है जागरूकता केंद्र खोलने की तरफ। ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये एक कदम है आपके पास। अब पढ़ने के लिए कुछ है, मान लीजिए मैं बताती हूँ, तो आपके लिए भी वो चीजें कहीं ना कहीं आप पढ़ सकते हो, उनको वहां से सीख सकते हो, तो वो भी आपके सीखने की कड़ी में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो वो बुक थी। अब मैं मुझे लगा कि थोड़ा, चलो कई महिलाओं को लगा कि वो बड़ा हो सकता है, तो उसी कड़ी में आज हम एक छोटा सा लेके आए हैं, जो आप पहले उनका यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद